देखिए थोड़ी बहुत पीछे चलते हैं। अब आप कल्पना कीजिए अगर एक कागज के रुपए नहीं रहे होंगे तो लेन देन कैसे होता था। तो वो करेंसी में आ गया ना, नोट और सिक्का एक ही चीज है, करेंसी में आ गया। तो मुद्रा करेंसी पैसा एक ही चीज है भैया, करेंसी को ही देखिए। जब बहुत पहले चल रहे हैं, अपन हजारों कई हजारों साल पहले की बात कर रहे हैं, है ना। क्या था, जब देश में किसी भी देश में, अपने देश के किसी भी देश में मुद्रा का चलन नहीं था तो व्यापार एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक होता था। कहने का मतलब है अगर आपको कपड़े की अपेक्षा, मतलब आपको अगर कपड़े खरीदना है और सामने वाले भाई साहब को अनाज खरीदना है, इसके पास अनाज है, इसके पास क्या है, कपड़े। तो अब आप क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, एक वैल्यू बना देंगे कि भैया कपड़े के बदले में हम इतने किलो अनाज आपसे लेंगे। यही होता था, आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में होता है कि नहीं। कोई भी वस्तु बिकने के लिए आती है तो किसान जो होते हैं वो क्या करते हैं, उस अनाज के माध्यम से वो सामान खरीदते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से पहले भी होता था, मतलब एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु। अब क्या होगा, कुछ लोगों ने सोचा, जो विद्वान लोग थे उनने कहा यार हम इतना हल्का वजन का इसको कपड़ा देते हैं और ये जाके हमको 10 किलो वजन दे देगा, ऐसे में तो हमें ट्रांसपोर्टिंग करने में दिक्कत भाई पहले के। अब आप कल्पना कीजिए अगर एक कागज के रुपए नहीं रहे होंगे तो लेन देन कैसे होता था। तो वो करेंसी में आ गया ना, नोट और सिक्का एक ही चीज है, करेंसी में आ गया। तो मुद्रा करेंसी पैसा एक ही चीज है भैया, करेंसी को ही देखिए। जब बहुत पहले चल रहे हैं, अपन कई हजारों साल पहले की बात कर रहे हैं, है ना। क्या था, जब देश में किसी भी देश में, अपने देश के किसी भी देश में मुद्रा का चलन नहीं था तो व्यापार एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक होता था। कहने का मतलब है अगर आपको कपड़े की अपेक्षा, मतलब आपको अगर कपड़े खरीदना है और सामने वाले भाई साहब को अनाज खरीदना है, इसके पास अनाज है, इसके पास क्या है, कपड़े। तो अब आप क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, एक वैल्यू बना देंगे कि भैया कपड़े के बदले में हम इतने किलो अनाज आपसे लेंगे। यही होता था, आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में होता है कि नहीं। कोई भी वस्तु बिकने के लिए आती है तो किसान जो होते हैं वो क्या करते हैं, उस अनाज के माध्यम से वो सामान खरीदते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से पहले भी होता था, मतलब एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु। अब क्या होगा, कुछ लोगों ने सोचा, जो विद्वान लोग थे उनने कहा यार हम इतना हल्का वजन का इसको कपड़ा देते हैं और ये जाके हमको 10 किलो वजन दे देगा, ऐसे में तो हमें ट्रांसपोर्टिंग करने में दिक्कत भाई। पहले के टाइम पे वाहन तो चलते रहेंगे, ट्रांसपोर्टिंग कहीं से होते थे, घोड़ों से या फिर बैलगाड़ियों से, तो जिससे समस्या आती थी। तो फिर उनने अपने अपने राजाओं से कहा, तो राजा ने क्या कहा, एक काम करते हैं, मैं कुछ कागज पर लिख देता हूँ, मैं उस कागज की गारंटी देता हूँ कि जितना मैंने लिखा है वो आपकी एक मुद्रा होगी। मुद्रा का मतलब अगर मैंने, मतलब उस राजा के द्वारा एक कागज जारी किया गया, इस कागज को आप कितने रुपए माने, 100 रुपए, उसने लिख दिया, मैं वचन देता हूँ कि ये 100 रुपए। आज भी लिखा आता है नोट में, देखा होगा, मैं वचन देता हूँ, अदा करता हूँ इतने रुपए देने का, ऐसे कुछ लिखा रहता है नोट में। तो ये पहले से चलता आ रहा है, मतलब जब राजाओं ने कागज पर, प्लेन कागज पर ये सारी चीजें लिख के दी तो वो क्या हो गए, चलन में चलते लगे। आगे बस फिर यही कार्य चलते चलते गवर्नमेंट, जब संविधान बना, देश चलने लगा, तो फिर करेंसी चलने लगी। कुछ टाइम चांदी सोने के सिक्के चल रहे थे, है ना। फिर उसके बाद धीरे धीरे कागज और कुछ धातुओं के सिक्के चलने लगे। अब जब शुरुआती समय में जो डॉलर और रुपया था वो क्या था, बराबर। अब क्या हुआ भैया कि ये बराबर जो था ये नीचे से ऊपर कैसे हुआ थे।
अब देखिए नोट ऐसे नहीं छापे जाते कि किसी देश का प्रधानमंत्री के हाथ में तो सब कुछ है भाई, वोट लेने के लिए वो इतने नोट छाप दें कि हर व्यक्ति को 10-10 करोड़ रुपए दे, वोट तो चाहिए। जब वो फ्री की योजना जैसे चला रहे हैं, कई योजनाएं चल रही हैं लाभकारी, जिसके माध्यम से आपको 1000-1500 रुपए दिए जाते हैं, तो सरकार चाहे तो फिर ऐसे नोट छाप देते कि सबको 1-2 करोड़ रुपए दे देते, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो नोट छापे जाते हैं यानी करेंसी जो बनती है वो आपकी देश की संपत्ति के अनुसार, देश की संपत्ति एक आकलन किया जाता है कि आपके देश के पास कितना सोना चांदी यानी जो भी ठोस धन है, जैसे सोने चांदी हीरे है ना, ये सारी चीजें, इनका एक आकलन किया जाता है। उसके बदले में क्या छापी जाती है? करेंसी। क्या छापी जाती है? करेंसी। ठीक उसी प्रकार से अगर तुम्हारे घर में 100 रुपए है तो 90 रुपए का सामान खरीदने की कोशिश करेंगे। अगर 100 से ऊपर खरीदने की कोशिश करेंगे फिर आपको क्या करना पड़ेगा? दूसरे व्यक्ति से कर्जा लेना पड़ेगा। तो सरकार के पास भी यही समस्या है। क्या समस्याएं हैं? क्योंकि सरकार तो नोट कितने छाप सकती है? जिसके उसके पास संपत्ति। अब सरकार को कई योजनाओं को पूरा करने के लिए अन्य देश या अन्य बैंकों से क्या लेना पड़ता है? कर्जा। तो जब आप कर्जा लेंगे तो मतलब वो दूसरे का पैसा है। किसका है? दूसरे का पैसा है। जितना आपके पास है वो आपका है, लेकिन जो आपने कर्जा लिया वो किसका पैसा है? दूसरे का पैसा है। जब आप दूसरे से पैसा लेंगे तो वो क्या बन जाएगा? कर्जा। और जब कर्जा बनेगा तो आपके रुपया की कीमत का होगी नीचे गिर है और डॉलर की कीमत का बढ़ेगी ऊपर। समझे बात को? अगर आपने यानी भारत सरकार ने किसी अन्य देश से या अन्य बैंकों से क्या लिया? कर्ज लिया किसी भी योजना को पूरा करने के लिए, तो अब क्या होगा? रुपए की कीमत क्या होगी? डाउन होगी। डॉलर की कीमत क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो अब आपको ये समझना है कि जो आज $1 अमेरिकी डॉलर की बात हो रही है, अन्य देश की करेंसी की बात करेंगे वहां कैलकुलेशन कुछ अलग होगा। तो जो आज $1 95 रुपए का है, कितने का है? 95 रुपए। तो अब यहां से आप स्पष्ट रूप से समझ पा रहे हैं कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था से 95 गुना क्या है? कम है। क्या है? कम है। क्या है भैया? कम है। अब दूसरे प्रकार से समझने की कोशिश अगर करें ना, जितनी अमेरिका की संपत्ति है और भारत की संपत्ति को अगर इसके बराबर होना है तो 95 गुना अतिरिक्त मेहनत हमें करनी होगी, या इतनी संपत्ति हमारी इनसे क्या है? कम है। समझ पा रहे हैं? या दूसरी भाषा से समझने की कोशिश करें कि जो हमारा भारत देश है, भारत देश अमेरिका की अपेक्षा 95% कर्ज में है। क्या है? कर्ज में है। समझ पा रहे हैं? इसलिए डॉलर की कीमत हमेशा क्या होती है? ऊपर नीचे होती है। आगे बात समझ में? समझ पा रहे हैं? जैसे हमने भी एग्जांपल आपको दिया था, आपके पास अगर 100 रुपए हैं, अगर आप 110 रुपए का कोई प्रोडक्ट खरीदने की कोशिश करेंगे तो 10 रुपए क्या हो जाएगा? आपका कर्ज हो जाएगा। तो सरकार को कई योजनाओं को पूरा करने के लिए अन्य देशों से क्या लेना पड़ता है? कर्ज लेना पड़ता है, जिस वजह से हमारी रुपए की कीमत क्या हो जाती है? रुपया क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। अब बोलोगे सर ये बराबर कैसे हो सकता है? अगर सरकार चाहे तो बराबर करने की, तो देखिए बराबर तब हो पाएगा क्योंकि आपने सुना होगा कि जो दुनिया में व्यापार होता है, यानी हमें अपने देश की कोई वस्तु को बेचना है या उस देश की वस्तु को खरीदना है, किसी भी देश की बात करें तो उनका लेन देन किस मुद्रा से होता है? डॉलर से। किस मुद्रा से होता है? डॉलर। अगर रुपये और डॉलर को बराबर करने की कोशिश करे सरकार, तो सरकार को ज्यादा से ज्यादा अपनी वस्तुओं को दूसरे देश में बेचना चाहिए, ना कि खरीदना चाहिए। अगर आप ज्यादा वस्तुओं को दूसरे देश पर बेचेंगे तो आपको क्या मिलेंगे? उसके बदले में डॉलर मिलेंगे, और जब डॉलर मिलेंगे तो आपका रुपया क्या हो जाएगा? मजबूत होगा। होगा कि नहीं होगा? अब लेकिन भारत में सबसे ज्यादा इंपोर्ट के स्थान पे एक्सपोर्ट ज्यादा किए जाते हैं प्रोडक्ट। जैसे आज की बात, चीनी की खपत
ज़्यादा है और जो हमारे देश में चीनी उत्पादन कंपनियां हैं उनके पास स्टॉक क्या है, कम है। तो अब सरकार को दूसरे देश से क्या खरीदनी पड़ेगी, चीनी खरीदनी पड़ेगी। अब हम जब दूसरे देश से चीनी खरीदेंगे तो हमें क्या देने पड़ेंगे, डॉलर देने पड़ेंगे। तो फिर रुपए की वैल्यू क्या हो जाएगी, डाउन होगी कि नहीं होगी। जिस वजह से देश में ये डॉलर और पैसे का ऊपर नीचे हमेशा चलता रहता है। आगे बात समझ में, डॉलर और रुपए में अंतर क्यों रहता है, चल क्लास समझ।